गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे ये रहेगा एमआरपी के रिगार्डिंग। मेरे पास काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, कई क्लाइंट्स के मेरे पास फ़ोन भी आए कि जैसे जीएसटी चेंज हो रहा है तो हमें एमआरपी में क्या करना है, हमें एमआरपी डाउन करना है या कैसे रहेगा, क्या सिस्टम है। उनके कुछ आगे क्लाइंट्स से जो उनसे गुड्स अभी नहीं परचेज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें 2 सितंबर 2025 के बाद परचेज़ करेंगे, क्योंकि जीएसटी आप सभी को पता ही है 12% से 5% हो गया है और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे 18% से 5% हो गया है। तो सभी क्लाइंट सोच रहे हैं कि भी आगे जीएसटी कम हो गया है तो हम भी जीएसटी के कम होने के बाद ही परचेज़ करेंगे और एमआरपी पे भी चेंज आएगा, नया एमआरपी लगेगा या हमें एमआरपी के जो ओल्ड एमआरपी है उसके ऊपर स्टिकर लगाना है, क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले तो जीएसटी 22 सितंबर के बाद जब चेंज हो रहा है तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमें इनके जो अपने प्रोडक्ट्स हैं सभी के प्रोडक्ट्स के ऊपर एमआरपी कम करना है। जो डीपीसीओ के अंडर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन पे तो नेचुरल है कि भी एमआरपी कम हो ही जाएगा, क्योंकि डीपीसीओ में जब गवर्नमेंट एमआरपी डालती है तो वो एमआरपी प्लस लिखती है टैक्सेस। तो पहले क्या होता था, 100 रुपये किसी प्रोडक्ट का एमआरपी डिसाइड किया गवर्नमेंट ने तो हम उस पर 12% जीएसटी ऐड करके 112 रुपये एमआरपी रख लेते थे उस प्रोडक्ट का। तो आज की डेट में क्या करना पड़ेगा, हमें नया जब हमें प्रोडक्ट होगा तो हमें 100 रुपीज़ प्लस 5% टैक्स ऐड करके 5% जीएसटी ऐड करके 105 रुपये एमआरपी रखना पड़ेगा। तो नेचुरल है जब भी अब जीएसटी के बाद 22 सितंबर के बाद जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा उस पर तो एमआरपी एनपीपी का तो जो डीपीसीओ के अंदर है उन पर तो एमआरपी वैसे ही चेंज हो जाएगा, उस पर तो चेंज हर मैन्युफैक्चरर खुद ही चेंज कर देगा। बाकी रही बात जो डीपीसीओ के अंदर नहीं है, जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी जो एनपीपी अथॉरिटी है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी है 12 सितंबर को कि हमें जो प्रोडक्ट्स का एमआरपी है उन पे चेंज करना पड़ेगा, जीएसटी के हिसाब से ही उसे चेंज करना पड़ेगा। 12 की जगह अगर 5% जीएसटी लग रहा है तो उतना ही 7% के आसपास जो भी वैल्यू बैठती है उसको चेंज करके कम करना पड़ेगा। अब रही बात लोगों की कि हमारे पास जो पुराना स्टॉक है उन पे एमआरपी का क्या करना है, उन पे कम करना है या वो वैसे ही बिकेगा। उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया है, एनपीपी अथॉरिटी ने, कि भी आपको ऐसा नहीं कोई मैंडेटरी है कि उस पर स्टिकर लगाने ज़रूरी है कि आप उन पे सभी पे स्टिकर लगा के बेचो, ऐसा नहीं है। आप ये जरूर गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप जितना ज़्यादा हो सके इस मैसेज को फॉरवर्ड करो अपने क्लाइंट्स को कि भी वो उनको कम करके सेल करे। कोई कंपनी ऐसी है जो रीलेबलिंग कर सकती है, मतलब एमआरपी के ऊपर स्टिकर लगा सकती है तो वेल एंड गुड लगा लो, लेकिन उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने गाइडलाइन कंपलसरी कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि आपको उसको एमआरपी पे ओल्ड एमआरपी पे कम करके स्टिकर लगाना ही पड़ेगा। आप उस एमआरपी पे भी सेल कर सकते हो। बाकी जो कंपनीज हैं उनको अपने जो, क्योंकि ये जो है जीएसटी का है पार्ट, वो एंड यूज़र को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। तो इसके लिए ये है कि हर कंपनी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन निकाले, उनको चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से बोले कि भी हाँ इन प्रोडक्ट्स का एमआरपी कम करना है और कैसे करना है, वो उन कंपनीज़ की ही है कि वो सभी अपने क्लाइंट्स को बोले कि इनको इन 22 सितंबर के बाद उन प्रोडक्ट्स के एमआरपी को कम करके सेल करें। बाकी कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि रीलेबलिंग करनी है, वो आपकी इच्छा है, करो ना करो। 22 तारीख के बाद जीएसटी कम होने के बाद जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा उस पर एमआरपी कम होके आएगा। डीपीसीओ का प्रोडक्ट है तो भी कम होके आएगा, ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो कि आगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना जो भी आपके फार्मा में काम कर रहे हैं ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।